नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है बीएससी। देखिए बीएससी लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी जब से लेकर स्टार्ट हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस इसके ऊपर नहीं देखने को मिला था। फाइनली एक लेवल को ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी धमाका परफॉर्मेंस किस तरीके से हुए? देखिए इसका जो लो रेंज था वो 400 के आसपास और इसका जो हाई रेंज है वो कितना 2595 के आसपास। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। 400 से जर्नी हुआ और 2500 2600 के आसपास जर्नी किया और वो भी कितने दिनों में? 1 सालों के अंदर-अंदर, 1 ईयर के अंदर-अंदर मतलब 52 वीक के अंदर-अंदर। तो इतना जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि एक रिपोर्ट बता रहा है कि पिछले सालों में देखा है तो 2.5% के आसपास लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर रहे थे और इस साल वो बढ़ के हो चुके हैं 3.5% से भी ज़्यादा। तो ये जो परसेंटेज का जो इंक्रीज़ हुआ, तो इसमें डायरेक्टली ग्रोथ बीएससी और एनएससी का हुआ। तो बीएससी और एनएससी में देखा है तो बीएससी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो लोग क्या किए जब भी निवेश करना चाहा किसी भी एक्सचेंज के ऊपर तो उसको क्या दिखा कि बीएससी लिस्टिंग है, एनएससी तो लिस्टिंग नहीं है। तो इसलिए बीएससी के ऊपर निवेश किया और बीएससी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो आपको ये चार्ट पैटर्न देखने में ही पता चल जाएगा। देखिए कहाँ पे था? कोविड के लेवल में इस कंपनी का प्राइस था ओनली ओनली फॉर 70 अ, सॉरी 80 रुपीज़ के आसपास। तो 80 से आज कहाँ पे गया 2500 के ऊपर। तो अगर मैं कोविड के लेवल से देखूँ तो लास्ट 4 ईयर में कंपनी जो रिटर्न दिया करीबन 2300% का रिटर्न। तो 2300% का मतलब सोचिए 23 गुना मतलब 23 गुना रिटर्न आपको कर चुके हैं और वो भी कितने सालों में? सिर्फ के सिर्फ 4 सालों में। तो यही होते हैं पावर इन्वेस्टमेंट का। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप सीखिए, आप सीख कर काम करिए। यहाँ पे पैसा बनेगा, मगर उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर किसी के वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखकर आपको जहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ में आपको बहुत प्रॉफ़िट दिखा रहा है कि 1 दिन में मैंने फंड 3 गुना, 4 गुना कर दिया। तो इस तरीके से कुछ वीडियो देखकर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि उसके लिए जो लोग 4 गुना पैसा बना रहा है, उसका आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो पैसा बना पा रहा है। तो आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आप पैसा बना पाएँगे। ऐसे नहीं कि पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा। इंट्राडे में भी बनेगा और होल्डिंग में भी बनेगा, स्विंग में भी बनेगा, सब में पैसा बनेगा। मगर उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए इंतज़ार करो क्योंकि बहुत जर्नी होने के बाद एक जगह पे वो रुके हुए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंपनी यहाँ पे इसी लेवल में रेंज में काम कर रहा है। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बीएससी के ऊपर इस तरीके से ट्रेंडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ कंपनी भागते ही चले जा रहे हैं। मतलब कोई इसका अंदाज़ा नहीं कि कहाँ तक जाएगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो कंपनी तो भागेगा। कंपनी का सेल्स बढ़ा, कंपनी हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़े। कंपनी लगातार सेल्स को इंक्रीज़ किया, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 46 करोड़, 63 करोड़, 29 करोड़ और 118 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को यहाँ पे ग्रोथ कराते आगे बढ़े। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। उस बेसिस में एज़ ए इन्वेस्टर और एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में अभी दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो देख लीजिए। कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो कुछ बार पॉज़िटिव है, कुछ बार नेगेटिव है। तो मतलब कुछ कुछ सालों में पॉज़िटिव दिखा, कुछ सालों में नेगेटिव दिखा। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो देखिए एक हाई वॉल्यूम का डेटा देखने को मिला है। मतलब कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग देखने को मिला है। तो जब इतने हाई लेवल का बाइंग देखने को मिला है, तो एक जर्नी अपट्रेंड होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस डेट के लिए, उस टाइम के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के बारे में चर्चा करूँ, तो इस कंपनी के बारे में अपडेट एक ही बात कहूँगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज लास्ट 2 इयर्स में एसआरएफ के ऊपर क्या हुआ, सिर्फ एसआरएफ नहीं, जितने सारे केमिकल्स कंपनी है,
वो सारे केमिकल्स के जो सेल्स का डिमांड है वो कम होता गया और सेल्स कम होने के कारण इनकम भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। उसी का नज़रिया आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए सेल्स लगातार इस कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर 1 केमिकल कंपनी है और इस कंपनी ने लगातार सेल्स को इंक्रीज़ किया था। फाइनली 2022 से लेकर 2023 तक डेटा दिखा दूँ तो सेल्स में कमियाँ देखने को मिलेगा। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि इस कंपनी लगातार जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से टिके हुए हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वो भी लगातार इसके ऊपर क्या कर रहा है, बाइंग करते चले जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लगातार इसके ऊपर बाइंग किए और बाइंग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर जब बाई किया, तो भी इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। तो इसके ऊपर एक मैंने रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से काम किया था। जब यहाँ पे भी देखिए प्रीवियस भी एक डाउन साइड से अप ट्रेंड के तरीके से एक रेंज बना और इसी रेंज में बार-बार वो टारगेट को अचीव किया। प्रीवियस देखा जाए तो 6 टाइम इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट दिया। फाइनली यहाँ पे फिर से एक बार रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से सपोर्ट लिया था मतलब यहाँ पे एंटी हुआ था और धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किए। अभी देखिए फिर से नीचे आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, जब भी टारगेट होगा उस जगह पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा-सा करेक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। अगर ऊपर गए तो एक एंटी लेवल फिर से बन सकते हैं, एक पैटर्न बन सकते हैं और वो भी कप विथ हैंडल पैटर्न्स बन सकते हैं। तो जब बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स के ऊपर सेम टू सेम हालत है, जिस तरीके से एसआरएफ के ऊपर देखने को मिला। फिर भी एसआरएफ एक बहुत बड़ा कंपनी है और आरती ड्रग्स एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 4,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला। पी रेशियो 30 के आसपास है, आरओसी आरई एक एवरेज लेवल का देखने को मिला। इनकम में जबरदस्त देखने को मिले और डेप्थ ना के बराबर है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। और कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। लास्ट टाइम मतलब लास्ट जो क्वार्टर गया, क्वार्टर 2 में, तो उस टाइम में कंपनी का सेल्स कम होता देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किए, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी कुछ इस तरीके से लगातार एक रेंज के हिसाब से देखने को मिला। तो पहले सेल्स के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा था, अभी प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है, वो लगातार-लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ किए। तो अभी देखिए इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी अगर ग्रोथ करेगा, कंपनी अगर अच्छा खासा जर्नी दिखाएगा, तब इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट देखिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इस तीनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया बाय किया और दिसंबर मंथ में इसके ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्या किया सेल ऑफ किया। अभी एक चीज़ और भी मैं दिखा दूँ कि देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो रिज़र्व है, वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, उसके साथ-साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक टाइम 250 करोड़ के आसपास कर्ज़ा था, 10 साल पहले, आज वो 500 करोड़ के आसपास कर्ज़ा बन चुके हैं। तो कर्ज़ा इसलिए लिया क्योंकि कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर लगातार पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में प्रोसेसिंग में कंपनी ने क्या किया, कंपनी 246 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फिर से एक शोल्डर क्रिएट करने का। तो जब शोल्डर क्रिएट करेगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो बड़ा-सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। मगर केमिकल सेक्टर में जिस तरीके से प्रेशराइज़ है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस आसान तरीके से वो ऊपर को ब्रेकआउट कर पाएँगे। तो अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक 55 करोड़ का फाइनेंस कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनीज़ के ऊपर बात करूँ तो कंपनी की जो स्प्लिट है, तो उसका अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। कंपनी 16 तारीख को स्प्लिट देने वाले थे, तो फाइनली वो स्प्लिट आपको पिछले दिनों में दे चुके हैं। तो स्प्लिट मिलने के बाद कंपनी का शेयर देखिए कितने
कहाँ पे था, कहाँ पे आ चुके हैं। तो ये था कंपनीज़ का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। ये सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार खुद के रिसर्च करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।